हे गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड, यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन का 19 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। और फ्रेंड, इस शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाइयों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा सबसे पहले कि यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास दोनों शिफ्ट का पेपर जो है आ चुका है। ये देख लीजिए, हम आपको इस पेपर का जो टोटल एनालाइज जो कराएंगे, सांच को कराएंगे। हम सारे सिलेबस जैसे हिंदी, जीके, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन की वीडियो लेकर आएंगे जल्दी से। यहाँ पर मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार का आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पर आप देख लीजिए पेपर किस प्रकार का आ रहा है। मैं आपको अभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि पेपर दिखाई देता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि आप अपनी तरफ से क्वेश्चन बता रहे हैं। ये हमारे पास जो क्वेश्चन आ चुका है और हमने इसकी जो है PDF फाइल बना दी है। तो ये देख लीजिए, इसमें मैथ है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाना है, इस रीजन के भी आप देख लीजिएगा। तो अब चलते हैं, क्वेश्चनों को दिखा देता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड, जिन बच्चों का 20 तारीख में एग्ज़ाम है वो इन वीडियो को देखकर ज़रूर जाइएगा। जो हमने सुबह की वीडियो डाली थी उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आए थे। और जो मैं इस वीडियो में क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए थे, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये आपकी शिफ्ट में ज़्यादातर पूछे जाएंगे कल का जो एग्ज़ाम होगा। और फ्रेंड, जो क्वेश्चन मैंने आपको पेपर दिखाया था अभी, उसकी वीडियो मैं बहुत जल्द डालने वाला हूँ चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि सांझ को जो है दोनों शिफ्ट के पेपर का एनालाइज में करने वाला हूं। तो यहाँ पर जो देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन जो है हमारा, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। तो फ्रेंड, जो भाखड़ा नागल बांध है वह सतलज नदी पर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है। तो फ्रेंड, जो पद्मावत है वह जैसी की रचना है। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ ये रचना ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसे याद रखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से ही पूछ लिया जाता है कि सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, सोरठा के प्रथम चरण में मात्राएं होती हैं वो 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये याद रखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नाक का बाल होना। तो फ्रेंड, नाक का बाल का होने का मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। तो फ्रेंड, जो नाक के बाल होना का मुहावरे का अर्थ है वो आकरण प्रिय होना या अधिक प्रिय होना, इस तरह से कोई भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड, ये जो मुहावरा है ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए हमने इस वीडियो में सिलेक्ट किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपर पात सरिसमंडोला में कौन सा अलंकार है। तो फ्रेंड, ये अलंकार ज़्यादातर पूछा जाता है, ये उदाहरण ज़्यादातर आपको मिलेगा देखने के लिए। पीपर पात सरिसमंडोला में जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला रचना के रचयिता कौन है। तो फ्रेंड, ये रचना ज़्यादातर पूछी जाती है, इसलिए हमने इस वीडियो में सिलेक्ट की है। तो मधुशाला रचना के जो रचयिता है वो हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद है। तो फ्रेंड्स, आपको जो अपने एग्जाम में संधि विच्छेद पूछे जा रहे हैं इसमें, तो इस तरह से पूछा जा रहा है कि शिरोमणि का आपको संधि विच्छेद करना है और आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे कि इसमें कौन सा सही है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिर विसर्ग प्लस मणि। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो शिरोमणि का संधि विच्छेद है वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ शब्द में कौन सा रूप है। तो फ्रेंड, जो धड़ाधड़ शब्द में रूप है वो क्रिया विशेषण है। तो फ्रेंड, ये जो है क्रिया है, धड़ाधड़ होना जो बिकना है क्रिया है, और ये विशेषता किसकी बता रहा है, पुस्तकों की। पुस्तकें जो है धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो इसमें जो शब्द रूप होगा वो क्रिया विशेषण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह का भी आपके एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, युद्ध और शांति उपन्यास के लेखक कौन है। तो फ्रेंड, जो युद्ध और शांति उपन्यास के लेखक हैं वो लेव तोलस्टॉय हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ये हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, ए बिलियन पर्याप्त पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड, जो ए बिलियन पर्याप्त पुस्तक के लेखक हैं वो अशोक गुप्ता हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी। तो फ्रेंड, जो भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी वह 1976 ईस्वी में लागू की गई थी। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड जो म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है वह हका काबो राजी है। और फ्रेंड इसकी जो मीटर में लंबाई है 5881 मीटर इसकी लंबाई है। तो फ्रेंड्स आप इसकी लंबाई भी याद रखें, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी को किस देश की नील नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स सिंधु नदी को नील नदी के नाम से जाना जाता है, वे पाकिस्तान की नील नदी के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड ये सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रेंड जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है वह कबड्डी है। तो फ्रेंड इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा में घुलनशील विटामिन कहाँ जमा होते हैं? तो फ्रेंड जो मानव शरीर में वसा में घुलनशील विटामिन जमा होते हैं वे यकृत में जमा होते हैं। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। और फ्रेंड जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो ए, डी, ई और के होते हैं, जो वसा में विटामिन घुलनशील होते हैं। तो आप ये भी याद रखें, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो फ्रेंड जो बाबर को दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था वह राणा सागर ने किया था। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय स्थित है वह नई दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपका एग्जाम आगे होने वाला है तो आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड इससे आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो फ्रेंड जो विश्व शांति दिवस मनाया जाता है वो हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। और फ्रेंड इसका जो उद्देश्य है विश्व में शांति रखना इसका उद्देश्य है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर रीजनिंग से ये पूछा गया था, यदि म्यूजिक को के रूप में कुट व्रत किया जाता है तो स्टार्ट को किस प्रकार कुट व्रत किया जाएगा? तो फ्रेंड ऊपर देख लीजिए इन्होंने किस प्रकार की सीरीज चला रखी है। तो फ्रेंड अगर यहाँ पर देखें तो सी और डी प्लस का 1 ऐड हो रहे हैं और आई और के प्लस के 2 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और एस और बी में जो है 3 ऐड हो रहे हैं और यहाँ पर 4 ऐड हो जाते हैं, यहाँ पर 5 ऐड हो रहे हैं। तो फ्रेंड इधर से देखना है हमें, इधर की साइड में 1 2 3 4 5 इस तरीके से ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें भी स्टार्ट में इसी तरीके से ऐड करने हैं। तो टी में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा यू, और आर में अगर 2 ऐड करते हैं तो यहाँ पर 20 कोड हो जाएगा। 20 कोड जो होता है टी का होता है। और ए में अगर 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर डी आ जाएगा, टी का कोड 4 होता है, ठीक है। और अगर टी के बाद हम यहाँ पर ऐड करें 4 ऐड करेंगे टी में तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। 24 जो होता है एस का कोड होता है। और इसी प्रकार हम अगर यहाँ पे एस में कोड 5 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा 5 ऐड करेंगे, एस का कितना होता है 19 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और 19 में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 कोड किसका होता है एक्स का। तो ये जो कोड आएगा हमारा यू टी डी डबल एस, इस तरीके से ये क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक सीरीज़ दे रखी थी, तो आपको बताना था कि जिस प्रकार ये संबंध है उसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो देखिए फ्रेंड इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि यहाँ के जो है शुरू के 3 अक्षर इन्होंने पहले जोड़ लिए हैं, 2 + 3 + 5, ठीक है। और इन्होंने फिर जो है गुणा कर दी है 3 में। तो अगर शुरू का अक्षर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा हमारा 10 × 3, तो ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पर इन्होंने 30 लिख दिए हैं। तो इसी प्रकार अब आपको इसमें कर देना है, ठीक है। तो अगर हम फिर शुरू के 3 अक्षर जोड़ते हैं तो 4 + 2 + 1 × 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसे हम जोड़ेंगे तो 7 × 5 आ जाएगा और 7 मुझे 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 35 आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:11 है। इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको ए और बी की अनुपात दे रखा है 3:11 दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर रेशियो में कितना अंतर है 8 का। तो 8 जो प्रेजेंट करता है 24 वर्ष को प्रेजेंट करता है, तो ये इसके कितने गुना 3 गुना है, ठीक है फ्रेंड। तो उसने फिर बोला कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर क्या होगा। तो पहले हम इन 3 की गुणा
इस 3 में कर लेंगे, तो इसके गुणा इसमें करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 9, और इसमें जो करेंगे 11 में तो इसका आ जाएगा 33। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है इसने क्या बोला कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो हम जब ये इस टाइम जो है 9 वर्ष का है, जब 3 वर्ष बाद ये हो जाएगा 12 वर्ष का, और ये 33 वर्ष का है, 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 36 वर्ष का हो जाएगा। तो इसे 12 से काट देंगे, 12 का ना 12 और 12 36, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा 3 वर्ष बाद का वो 1:3 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि होनेस्टी को कुड भाषा में ये लिखा जाता है तो उसी कुड भाषा में टोनी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है कि किस शब्द को इन्होंने क्या लिखा है। तो यहाँ पर देख लेंगे फ्रेंड, इन्होंने टी को यहाँ पर क्या लिखा है, तो टी को इन्होंने जो लिखा है डी लिखा है, तो हम यहाँ पर डी लिख देंगे टी को। और देख लेंगे फिर उसके बाद ओ को क्या लिखा है, तो इन्होंने ओ को जो ऊपर लिखा है बी लिखा है, तो हम यहाँ पर बी लिख देंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो एन को इन्होंने लिखा है, इसमें एन को सी लिखा है, तो यहाँ पर सी लिख देंगे। और बाई को इन्होंने यहाँ पर जो लिखा है क्यू लिखा है, तो हम बाई को क्यू लिख देंगे। ठीक है। तो आपको बस कुछ नहीं करना था, बस आपको इसमें देखना था कि शब्द को मैच करना था कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 संख्याएं A:3:4:7 के अनुपात में हैं, इनका योग जो है 105 है, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं। तो फ्रेंड यहाँ पर जो आपको 4 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 1:3:4:7 दे रखा है। तो इनका टोटल योग करें अगर अनुपात का, तो ये जो हो जाएगा आपका 15 आ जाएगा। तो ये जो 15 है आप 105 को प्रेजेंट करता है, तो ये जो है इसका आपका 7 गुना है, 15×7 105। तो इसने जो बोला है सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं, तो इस 7 की गुना आप इस 7 में कर दीजिए, तो इसकी जो संख्या आ जाएगी आपकी 49 आ जाएगी। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 49 होगी। ठीक है फ्रेंड। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते थे। तो फ्रेंड इस वीडियो में यहाँ तक कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।